अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद का शुक्र करें गुजरा हफ्ता की उन तमाम नेमतों, बरकतों और जिंदगी और सलामती के लिए जो खुदावंद ने हमें दी है। आइए हम खुदावंद के हुजूर अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद खुदा, हम तेरे शुक्र गुजार हैं। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। खुदावंद, तू इब्तिदा और इंतहा है। तू हम सबको, कुल कायनात को बनाने वाला खुदा, मौजूदात का, नामुमकिनात का खुदा और सलामती का शहजादा है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा, खुदा कि तूने हमें फजल दिया और हमें गुजरा हफ्ता में सलामती, जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती बख्शी कि हम तेरी हजूरी में खुदा खुदा इस वक्त सब मिलकर तेरी इबादत कर सकें, तेरी हमद कर सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें और तेरे नाम की जय जयकार कर सकें। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी बेपनाह मोहब्बत, तेरी बेपनाह बरकतों के लिए और उन तमाम मौजूदात के लिए जो दिन ब दिन तू हमारी जिंदगियों में करता है। खुदावन सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को पहुंचे। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अब वक्त है कि हम अपनी आवाज इस्तेमाल करते हुए खुदावन के हजूर मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करें और भाई मैनुअल के साथ मिलकर हम खुदावन के हजूर खुदावन की हमद करेंगे, क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि हर मुतनफिस खुदावन की हमद करे, खुदावन की हमद करो। आइए हम खुदावन की हमद में सब मिलकर भाई मैनुअल के साथ प्रस्तुति करें। आमीन। थैंक यू सिस्टर। हम सब मिलकर ज़बूर 9 गाएंगे। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्ते रब। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। इंसाफ सच्चा यार। सच्चाई नाल हुंदे, सच्चाई नाल हुंदे कौम दे फैसले सब। सच्चाई नाल हुंदे कौम दे फैसले सब। दुखियारियां लई है मोहकम मकान यहोवा। दुखियारियां लई है मोहकम मकान यहोवा। मोहकम मकान यहोवा। ओना दे दुख दे वेले, ओना दे दुख दे वेले है ओ नादी पनागा। ओना दे दुख दे वेले है ओ नादी पनागा। आशो नदी है तूए, जप दे जो नाम तेरा। आशो नदी है तूए, जप दे जो नाम तेरा। जप दे जो नाम तेरा। जो ढूंढ दे न तैनू, जो ढूंढ दे न तैनू। होना
ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈਉਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ ਸੈਉਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ ਸਭ ਕੰਮ ਅਜਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਅਜਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਓ ਸਭ ਕੰਮ ਅਜਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਓ ਪੁੱਛ ਕਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਕਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ दाइम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा तू वास्ते न्यादे तख्त ना है बिछाया आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वाकई सिर्फ खुदावंद की वो जात है जो इस रहती दुनिया तक रहनी है, बाकी हर चीज फानी है और खुदावंद का नाम इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रहेगा। खुदावंद के प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए हम खुदावंद के हजूरी में आगे बढ़ते हुए हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस आयत को देखेंगे कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। इस आयत पर गौर करते हुए हम एक बार बहन समीना आशिर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदाम यीशु तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तू तारीफ के लायक है। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं खुदावन, और तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि तूने हमें ये आज मौका अता किया कि हम तेरी हजूरी में मिल बैठ के खुदावन तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरी इबादत कर सके। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने पूरा हफ्ता खुदावन हमारी मुहाफजत की और हम सब ने एक दूसरे को खुदा सही सलामत पाया। इसमें भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू रहीम पाक खुदावंद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तुम्हारा बाप है, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज के दिन तक हमें जिंदों की जमीन पे रखा ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके। हम अपने ख्यालात को सोचों को खुदावंद तेरी हजूरी में रखते हैं। तो हमें पाकीज़गी अता कर ताकि आज का कलाम खुदावंद हमारी जिंदगी में घर कर जाए। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के वसीला से हम 100 गुना फल लाने वाले बन सकें। तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तेरी प्रस्तिश के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज हमें ये मौका अता किया कि हम तेरी हजूरी में बैठ के खुदावंद तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरे कलाम को पढ़ सके, सुन सके। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें रोज बरोज ये मौके अता करता है खुदावंद कि हम तेरी हजूरी में झुक सकें और तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें। जितने लोग तेरी हजूरी में झुके हैं खुदावंद सबको नाम बनाम बरकत दे, सब खानदान को बरकत दे। खुदा उनके बच्चों को, उनके खुदा तमाम खुदावंद कारोबार के लिए दुआ करते हैं। हर एक को खुदावंद छूर बड़ी बरकत दे और आने वाले दिनों महीनों सालों में खुदावंद तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरा ईमान है जो कुछ मैंने मांगा सो पा लिया। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन।
अब वक्त है कि हम खुदाम के हुजूर आज की पाक तिलावत सुने। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब 13 से 21 आयात। हम ये पाक कलाम की तिलावत में हमें आज बहन शमीम जो हैं वो लीड करेंगी। शमीम शाहिद। थैंक यू सिस्टर। खुदावंद के जिंदा कलाम पाक में से हम आज की इबादत की तिलावत करेंगे। अय्यूब नबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 13 था 21 आयत तक। खुदावंद के कलाम पाक में यूं लिखा है, और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैं नौशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में रहते थे और गधे उनके पास चल रहे थे कि सहाबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को ना त्याग किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। और अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि आकर तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गोल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को ना त्याग किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। और अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैं नशी कर रहे थे, और देख बियाबान में से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर उसे जोर से टकरा के वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सर मंडाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा कि मैं नंगा अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने लिया और खुदावंद का नाम मुबारक हो। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो इस पाक कलाम के लिए। खुदावंद को पसंद है कि हम हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। कुलसियो उसका 3 बाब उसकी 17 आयत में यूं लिखा है, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यस्सु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। आइए हम खुदावंद के हुजूरी में एक बार फिर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और भाई यकूब बच्चन इस शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। आसमानी जिंदा खुदावंद, दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ये तूने मौका दिया कि हम तेरी हजूरी में हाजिर हो सके, अपने गुनाहों का इकरार करें, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावंद तुझसे मदद मांगते हैं, हिम्मत मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, कुव्वत मांगते हैं खुदावंद, कि तेरे कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। और जब तेरा कलाम खुदावंद नाज़िल हो तो बहुत सी जिंदगियां खुदावंद तेरे कलाम से बच सकें। हमारी मदद और हिफाजत कर खुदावंद, हमारे आने वाले प्रोग्रामों में हमारी बड़ी मदद और हिफाजत कर। अपना नाम और कलाम इस्तेमाल कर खुदावंद, अपना जलाल जाहिर कर खुदावंद। खुदावंद तुझ में रहकर खुदावंद जिंदगी को गुजारें और तुझे पसंद आए कि खुदावंद तेरे पाक हाथों के नीचे जिंदगी गुजार सके। खुदावंद तेरे डर और खौफ में जिंदगी गुजार सकें। और जितने भी खुदावंद तेरे आगे सरनगू हैं सबको बड़ी बरकत दे, इनके घरानों को बड़ी बरकत दे, एक एक के साथ होना खुदावंद। और जबकि हम तेरे कलाम को सुनने के वाले हैं खुदावंद, खुदावंद अपने बंदा के साथ हो, उसको लफ्जों की तरतीब बताकर खुदावंद उसमें से होकर बोल खुदावंद, ताकि खुदावंद हम 100 का 100 गुना फल लाने वाले बने खुदावंद। तेरे कलाम को महज सुने नहीं बल्कि उस पर अमल करने खुदावंद। खुदावंद
बात के शुरू से आखिर तक तो हमारे साथ होना। इस वक्त की दुआ को सुन और कबूल कर, ये दुआ तेरे अब्दुल जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद के पाक रूह की हजूरी को महसूस करते हुए खुदावंद के हजूर मजीद प्रस्तिश करेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि खुदावंद को पसंद है कि हम उसकी हजूर प्रस्तिश करें। हम बहन ट्रीजा के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। खुदावंद की प्रस्तुति में मैं गीत गाऊंगी। यसु यसु जी दे जोर दी क्या बात है। यसु के बीमारियां दी की औकात है। यसु के बीमारियां दी की औकात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है। नेरियां तूफान जेड़ा पल च थमावे, नेरियां तूफान जेड़ा पल च थमावे, रोगियां दे रोग जेड़ा जड़ तो मकावे, रोगियां दे रोग जेड़ा जड़ तो मकावे। यसु नां विच वधदा जा ओदी उच्ची जात है। यसु नां विच वधदा जा ओदी उच्ची जात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है। यसु अगे बीमारियां दी की औकात है। यसु अगे बीमारियां दी की औकात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है। अन्नेआं नूं नैन देंदा मुर्दे जवावे, अन्नेआं नूं नैन देंदा मुर्दे जवावे, कुदरत दे नाल जेड़ा खलकत रजावे, कुदरत दे नाल जेड़ा खलकत रजावे। यसु नां सारी दुनिया दी राह नजात है। यसु नां सारी दुनिया दी राह नजात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है। यसु अगे बीमारियां दी की औकात है। यसु अगे बीमारियां दी की औकात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है। बोलो यसु नां विच छड्डनी बीमारिये, बोलो बोलो यसु नां विच छड्डनी बीमारिये। यसु जी दे अगे तू ते कुछ नहीं बीमारिये, यसु जी दे अगे तू ते कुछ नहीं बीमारिये। ओदे अगे पहाड़ हालात दा भी खाके, ओदे अगे पहाड़ हालात दा भी खाके। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है। मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है। यसु अगे बीमारियां दी की औकात है।
यसु अगे बीमारियां दी की औकात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, बहुत ही खूबसूरत आवाज में थैंक यू सिस्टर ट्रीजा आपने गाया और बहुत ही खूबसूरत गीत है। खुदावंद का शुक्र हो कि वाकई सिर्फ इस दुनिया में एक हस्ती है जिसके सामने कोई बीमारी ठहर नहीं सकती, जो हर नामुमकिनात का खुदा है और हर मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता, जो लंगड़ों को चलाने की ताकत रखता है और अंधों को बिनाई देने की कुदरत रखता है। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि हम यीशु हमारा है और हम उसके हैं। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए। अब वक्त है कि हम अपने दिलों को खुदावंद का पाकलाम सुनने के लिए तैयार करें और अपनी सोचों को खुदावंद के पाकलाम सुनने के लिए तैयार करें। अपनी सोचों को खुदावंद के हैंड ओवर करें कि खुदावंद हमारी सोचों को, हमारे कानों को खोले, हमारी सोचों को छुए कि हम खुदावंद के पाक कलाम को अपने दिल की जमीनों में जगह दें और हम खुदावंद के पाक कलाम पर चलने वाले बन सकें। भाई सफदर नाज से भाई सफदर नाज इस दुआ में हमें लीड करेंगे। आइए हम दुआ करें। सबके लिए खुदा तेरे बंदा के लिए खुदा खूबसूरत कलाम के लिए, जब वो कलाम करे तो वो ना बोले तेरा पाक रूह उसके वसीला से होकर बोले। और खुदा आज का कलाम हम सबों की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो, और आज का कलाम खुदा हम सबों की जिंदगियों के लिए बाइस से निजात हो। खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ कि खुदा तेरा शुक्र और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद का पाक कलाम खुदावंद के अजीम खादम पास्टर आशिर के वसीला से सुने। हम खुदावंद के खादम को अपनी तालियों की गूंज में वेलकम करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक है। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो है शिफा की बात हो रही है। इबादत के आगाज़ से ही हमने जो है अपने जो शिफा के टॉपिक को आगाज़ किया। तो मैं जो है अपना भाई इमैनुअल से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो हालेलुया के जो है कोर्स के साथ थोड़ी छोटी सी जो है वर्शिप करें, ताकि हम फिर उसके बाद खुदावंद के कलाम की तरफ हम गौर करें, अपने दिलों को हम जो है तैयार करें, ताकि जो है खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। Hallelujah. 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 तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन।
हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। आज का जो मैसेज है बड़ा स्पेशल मैसेज है। ये जो है शुक्रगुजारी के हवाला से है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पिछले जो है 4 वीक से मुकाशवा की किताब को हम देख रहे हैं। मुकाशवा की कि जो है मुझे किताब में खुदावंद के जो पाक कलाम के हम भेदों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह जो है खुदावंद हमसे जो है कलाम करता है। लेकिन 2 दिन जो है पहले मैं एवेंजलिस्ट जो है शुबाना सदर से बात कर रहा था, तो वाइल जो है टॉकिंग, जब अपना खुदा ने मेरे दिल में बात जो है डाली कि हम थैंक्स गिविंग के हवाला से जो हम जो है बात करें कि थैंक्स गिविंग है क्या, ट्रू थैंक्स गिविंग जो है क्या है, खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है क्या जो है सिखाता है। दिस इज़ वेरी जो है स्पेशल मैसेज फॉर ईच एंड एवरी वन, मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, आप सब के लिए, वॉइस ऑफ जो शेपर्ड जो मिनिस्ट्री के लिए ये जो है मैसेज बहुत ज़्यादा जो है ख़ास मैसेज है। दिस मैसेज इज़ फ्रॉम द होली स्पिरिट, दिस इज़ द मैसेज ऑफ द होली स्पिरिट। जैसा कि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, हमने आज अयूब की किताब को हमने पढ़ा, उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर हमने 21वीं आयत तक हमने जो है खुदा उनके पाक कलाम को जो पढ़ा है। ये एक ओवरऑल जो स्टोरी है ये शुक्रगुजारी को बयान करती है। आप अगर इस पर गौर करें तो आपने जो है देखा होगा, अगर आप इसकी जो है इसकी पहली आयत से जो है अपना आप इसको जो अगर जो पढ़ना शुरू करें तो बहुत सारी आपको जो है डिटेल मिलेगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा था। अबलीस ने जो है किस तरह आया और उसने जो है अयूब को मांग लिया जो है खुदा से। यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत है, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हमें इस बात को साबित करता है खुदा का पाक कलाम कि अबलीस ने अयूब को खुदा से मांगा। खुदा को उसने कहा कि तू अगर अपना हाथ उस पर से हटा ले तो ये तेरा बंदा तेरी शुक्रगुजारी जो है नहीं जो है करेगा। और इसी चीज को आज हम देखेंगे कि ये आज का जो है अपना जो है कलाम ये सिर्फ और सिर्फ जो है शुक्रगुजारी के हवाला से है कि असल शुक्रगुजारी है क्या। इसकी 21वीं आयत में आपके सामने फिर दोबारा मैं जो इसको जो पढ़ूंगा, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, और वो कहा मैं कि नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जो जाऊंगा। खुदावंद ने जो दिया खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। यहाँ पर अयूब इस बड़े इंसिडेंट के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जब बच्चे मर जाते हैं, उसका माल मवेशी सब कुछ खत्म हो जाता है। वो कलाम मुकद्दस इस बात को साबित करता है कि वो औस की जो है सरजमीन पर सबसे ज्यादा रास्तबाज शख्स था और जो है अमीर आदमी भी था। बहुत सारे लोग इस बात को जो है बयान करते हैं कि शायद ये कोई स्टोरी है, ये जो है हकीकत में जो है नहीं है। जो अयूब की जो है किताब बाइबल मुकद्दस की सबसे जो है पुरानी जो है किताब है। इससे पहले कि जो है पैदाइश की किताब जो लिखी जाती, अयूब की किताब लिखी गई। इसका राइटर जो है मूसा है और ये ट्रू स्टोरी है। ये जो वाकया हुआ ये जो है सच्चाई पर मबनी है। अगर ना होता तो कलाम मुकद्दस के अंदर इसका जो है दर्ज ना होता। बहुत सारी जो तालीमात मार्केट में है, जो है डिफरेंट जो है अपना जो टीचर बाइबल के स्कॉलर्स पास्टर्स इसको डिफरेंट तरीके से जो है बयान करते हैं। लेकिन व्हाट आई फाइंड आउट फ्रॉम हेयर कि असल शुक्रगुजारी क्या है। कहते हैं खुदावंद ने जो है दिया, खुदावंद ने जो लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो क्या हम कुछ लेकर आते हैं? चाहे कोई जो है वो गरीब का जो है अगर कोई जो है अपना जो बच्चा जो है गरीब के घर में पैदा हो या किसी अरबपति फैमिली के अंदर जो है अपना जो पैदा हो, क्या वो अपने साथ कुछ लेकर आता है? खाली हाथ वो इस दुनिया में आता है, बल्कि उसके बदन पर जो कपड़े भी नहीं होते। अगर हम निगाह करें तो हम इस बात को जान सकते हैं कि किस तरह खुदा उसे अपनी प्रोटेक्शन में से निकाल कर हमें जो है उसके माँ बाप को दे देता है। हम पहले जब मां के पेट में होते हैं खुदा की प्रोटेक्शन में होते हैं, और जैसे ही जो है बच्चा इस जो है दुनिया में आता है, अपनी आंखें खोलता है, उसका वजूद लोगों को नजर आता है, तो वो नंगा होता है, उसके तन पर कोई जो है वो कपड़ा नहीं होता।
और अयूब ने इस बात को डिक्लेयर किया कि खुदावन तू मुबारक है, तूने जो है दिया, तूने ही जो है लिया, तेरा ही नाम मुबारक है। आज हमारा फोकस क्या है? शुक्रगुजारी करना। किस भी हालत के अंदर जब हम इस दुनिया में आते हैं, हम कुछ नहीं लेकर आते, और जब हम इस दुनिया से जो है जाते हैं तो फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होता। अभी जो है वो शुक्रगुजारी हमें कहां पर करनी है? इन बिटवीन, आते समय, आने के बाद और जाने से जो है पहले हमारी जिंदगियां जो है शुक्रगुजार जिंदगियां होनी चाहिए। जबूर जो है 100, उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, ए अहले जमीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी उसकी चरागाह की जो भेड़े हैं। शुक्रगुजारी जो है करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। शुक्रगुजारी हमें हर हालत में करनी है। हमें खुदा ने बनाया है, खुदा ने हमें तख्लीक किया है। हम जब इस बात को भूल जाते हैं कि हम खुदा की जो है तख्लीक हैं, हमारी जिंदगियों से शुक्रगुजारी खत्म हो जाती है। जब हम अपने आप को कुछ समझना शुरू हो जाते हैं कि मैं ये कर रहा था, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा जो है कर दूंगा, उस वक्त हमारी जिंदगियों से शुक्रगुजारी खुदा की खत्म हो जाती है। शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? ट्रस्ट ऑन गॉड, फेथ ऑन गॉड, खुदा पर मुकम्मल भरोसा शुक्रगुजारी को लेकर आता है। और ये गिफ्ट है, खुदा पर जो है अपना जो है भरोसा रखना, ये गिफ्ट है, पाक रूह का गिफ्ट है। ईमान की जो कुव्वत, ईमान जो है ये रूह का फल है, ये हमें खुदा के पाक रूह के वसीला से हमें जो है मिलता है। आज लोगों की जिंदगियों में से शुक्रगुजारी जो है क्यों खत्म है? क्यों हम खुदा का उस तौर से जो है शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जिस तौर से हमें करना चाहिए? एब्सेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ। जब खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगियों में मौजूद नहीं रहता, हमारी जिंदगियों से शुक्रगुजारी खत्म हो जाती है। फिर हमारी जिंदगियों के अंदर शक आ जाते हैं, डर की रूह पैदा हो जाती है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है अपना साफ साफ जो लिखा है, जहां पर खुदा का रूह है वहां पर आजादी है। और जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं होता, हमारे घरानों में नहीं होता, हमारे खानदानों में नहीं होता, हमारे जो चर्च में नहीं है, तो वहां पर हर तरह का जो है नाशुक्रापन आ जाता है, हर तरह की बदी आ जाती है, हर तरह की बगावत आ जाती है। जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों से एब्सेंट हो जाता है, खुदा का पाक रूह हमें छोड़ जाता है। खुदा का पाक रूह हमें जो क्यों छोड़ता है? जब हमारी जिंदगियां शुक्रगुजारी से दूर हो जाती हैं, जब हम खुदा का शुक्र नहीं करते, जब हम खुदा पर उस तरह भरोसा नहीं करते जिस तरह हमें करना हमें जो है रवा है, फिर खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम नहीं कर पाता। क्योंकि खुदावंद ये बात हमें बार बार जो है उसने हमें जो बताया है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हारी तख्लीक की है, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं। इसीलिए जो अपना जो अयूब इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार है कि मैं जो है नंगा ही अपनी मां के पेट से जो निकला और नंगा ही वापस जो है जाऊंगा। खुदावंद ने जो है दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जिंदगियों के अंदर, फैमिलीज के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। खुदा का जो है पाक रूह आपसे जो है बात करने को है। हमारी फैमिलीज में बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे मुश्किल हालात आ जाते हैं और हम क्या होते हैं? हम टूट जाते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह हमें करनी जो है वो चाहिए। हम एकदम जो है वो हम जो है बोझल हो जाते हैं।
जब हमारी जिंदगियों में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन यहां पर खुदा का बंदा अयूब कहता है, खुदावंद तेरा ही नाम मुबारक हो। वो खुदावंद की शुक्रगुजारी पेश करता है, खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजार है। दाऊद अपनी मुसीबतों के लिए खुदा का शुक्र करता है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि मैंने दुख उठाया, मैंने मुसीबत उठाई। कि आज हम में भी ये स्पिरिट है, कि आज हमारे अंदर ये विजडम है, कि आज हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम खुदा का शुक्रिया अदा करें अपनी हर एक मुसीबत के लिए, अपनी कमियों के लिए खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करें। मैं एक बात पे बार बार जोर दे रहा हूं, हम उस वक्त खुदा का शुक्र नहीं करते जब हमारा भरोसा खुदा से उठ जाता है, जब हम अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता था, मैं ऐसा कर दूंगा, या मेरा तवक्कल या भरोसा किसी मटीरियलिस्टिक चीज पर हो जाता है। देन हमारी जिंदगियों से शुक्रगुजारी खत्म हो जाती है। ज़बूर 34 खुदा का बंदा कहता है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। हर वक्त का क्या मतलब है? दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, मुश्किलात में, तंगी के अंदर, बीमारी के अंदर मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करूंगा। और आगे उससे खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। घर के अंदर भी हस्बैंड वाइफ भी आपस में ना शुक्री की बात नहीं करेंगे कि हमारे हालात खराब होते जा रहे हैं, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अगर आप अयूब की स्टोरी को देखें, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी वाइफ उसको एडवाइस करती है कि खुदावंद के नाम की तकफीर कर और मर जा और अपने दुखों से रिहाई पा। और वो क्या कहता है, नादान औरत, क्या हम खुदा से हम सुख पाएं और दुख ना पाएं? दैट इज अपना ये ट्रू थैंक्सगिविंग है कि हम हर हालत के अंदर, हर मुश्किल के अंदर, हर परेशानी के अंदर अपने खुदावंद को मुबारक कहें। बहुत सारी फैमिलीज के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ आपस में ये बातें करते रहते हैं, बड़े हालात खराब हो रहे हैं, बड़ी मुश्किलें हो गई हैं, बहुत सारे दुख हमें आकर घेर रहे हैं। जब हम इस तरह की डिस्कशन करते हैं तो हमारा वो दुश्मन ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है, सारी कन्वर्सेशन वो सुनता रहता है हर वक्त कि अभी ये कैसा है, अभी इनके जिंदगी में क्या चल रहा है। देन दैट इज द टाइम देन ही विल अटैक अस। जब हम अपने फेथ पर खड़े नहीं रहते, जब हम ये नहीं कहते कि मैं खुदावंद का शुक्र करूंगा, मैं खुदावंद के नाम से इस चीज को, इस बीमारी को काट डालेंगे, हम इस परेशानी को हम काट डालेंगे, हम कारोबार की रुकावटों को यीशु के नाम में हम इनको खत्म कर देंगे, हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते, सताइश नहीं करते, देन प्रॉब्लम्स हमें आ दबाती हैं। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो क्या कर रहे थे? पौलुस और सिलास जेल में क्या कर रहे थे? कौन बता सकता है जल्दी से? खुदावंद की हम्दो सना। हालेलुया, खुदावंद की हम्दो सना कर रहे थे तो क्या हुआ? मौजज़ा वहां पर हो गया। खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं मुसीबत के अंदर, दुख के अंदर। क्या हमारा रवैया, एटीट्यूड आज हमारा है? क्या आजकल के मसीहियों का ऐसा ईमान है? हेलो, डोंट फ्रीज। क्या आज हमारा ईमान ऐसा है कि हम भी अपनी दुख में, अपनी मुसीबत में, तंगी में खुदावंद की प्रस्तिश करें? खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं आज बीमार हूं, तेरा शुक्र हो। खुदावंद मुझे अब मेरा हार्ट फेलियर हो रहा है, तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खुदावंद मेरी मेमोरी चली गई है, तेरा शुक्र करता हूं। तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद मैं आज कैंसर में मुब्तला हूं, लेकिन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। क्या हमारे अंदर ऐसी शुक्रगुजारी की रूह है? अगर है तो मौजज़ा आपका है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गॉड विल हील यू, ही विल जो है वो अपना पाक हाथ जो है बढ़ाकर अपना कलाम नाजिल जो है फरमाकर आपको जो है शिफा देगा जब आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी होगी, जब आप खुदावंद को मुबारक कहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रिश्तेदारों में उसकी आप उसकी जो गवाही जो है देंगे, मोहल्ले में बैठकर गवाही देंगे, ना कि यही डिस्कस करते रहे हाय हालात बड़े माड़े हो गए ने साडे, समझ नहीं आंडी कारोबार कैन चलेगा, पैसे किधर से आएंगे, खाना कैसे पूरा होगा, बच्चों की फीस कहां से जो है जाएगी। We have to praise to our God। हर हालत के अंदर मेरे पास मेरी जॉब जो है नहीं है, खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खुदावंद मेरा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमारा जो है ये खुदा है वो सब काम करने की कुदरत रखता है। आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है। हस्बैंड एंड वाइफ्स को, बच्चों को, हमें आज अपने बच्चों को यह बात सिखाने की जरूरत है। हमें हर हाल में अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और जब हम इस तरह का रवैया इख्तियार कर लेंगे, जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करना जो है हम जो शुरू करेंगे, तो अजीजों आपके खानदानों के अंदर बहाली आ जाएगी, आपके खानदानों के अंदर खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। यह खुदा का वादा है। खुदा अपने वादों में सच्चा और आदिल है। यसाया उसका जो 63 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदा का बंदा कहता है मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा। किसके सामने? शीशे के सामने, घर की दीवारों के सामने, उम्मतों में, लोगों के अंदर मैं खुदा की शफकत का जिक्र करूंगा कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। मैं आज वीक हूं लेकिन मेरा खुदा मुझे जोरावर करने की कुदरत रखता है। ये जो है अपना जो शुक्रगुजारी है। खुदावंद की जो है सताइश हो, कहता है मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा, खुदावंद ही की सताइश का। हम जब फारिग होते हैं हम क्या करते हैं? हम जब हमारे पास जब भी टाइम मिलता है यहां हम गॉसिप करते हैं, टीवी देखते हैं या और कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फोन मिला के कभी इसके साथ बात, कभी उसके साथ बात, कभी ये काम कभी वो काम, ना कि हम खुदावंद का शुक्र करें। जब आप फोन पे किसी से बात करें, खुदावंद की शफकत का जिक्र करें, उसकी सताइश करें। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है उस सब के जो है मुताबिक जो खुदावंद ने हमको अनायत किया है। खुदावंद ने हमें क्या दिया है? शुक्रगुजार जो है दिल, ईमान। खुदा ने हमें अपना ईमान दिया है। बहुत सारी जो है बहनें और भाई अक्सर ये जो है दुआ करवाते हैं, भाई जी बहन जी मेरे लिए, अपना पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो मेरा ईमान मजबूत हो जावे। इम्पॉसिबल। किसी की दुआ से आपका ईमान मजबूत नहीं होगा, ना ही कोई आपके ईमान को मजबूत जो कर सकता है। दैट इज द गिफ्ट फ्रॉम द होली स्पिरिट। ईमान की जो नेमत है ये गिफ्ट है, पाक रूह का गिफ्ट है, ये पाक रूह की नेमत है। जब हम गिफ्ट की बात करते हैं इसका मतलब है कि नेमत है, खुदा की तरफ से हमें जो मिलता है। ईमान हमें खुदा की तरफ से दिया गया है ताकि हम उसमें महफूज रहें। और ये उस वक्त हमारी जिंदगी में आता है जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करना शुरू करते हैं, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम खुदावंद की हम्द करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। अपनी जो है दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, अपनी जो परेशानियों के अंदर हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी जो गवाहियां हैं। मे बी आफ्टर जो है अपना जो सरमन आज जो है अपना जस्मीन आशर एक जो गवाही शेयर जो करने को है, दैट विल बी इनकरेजिंग। और बहुत सारी जो हमारे पास जो है अपना जो गवाहियां हैं जो खुदावंद हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। जब हमारे अंदर शुक्रगुजारी की रूह आ जाती है तो हमारी जिंदगी में मौजज़ात आना शुरू हो जाते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर वो ताकत आ जाती है जो यीशु अल मसीह के अंदर थी।
जिसके वसीला से यीशु अल मसीह मौजज़ात करते थे। यूहन्ना की अंजील उसका जो है 14वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर ईमान जो है रखता है, ये काम जो मैं वो करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी जो है बड़े काम जो है करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। ये खुदा का वादा है। जो खुदावंद पर ईमान रखता है, जिसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, इफसियों उसका 5 बाब उसकी जो है आखिरी आयत है, 20वीं आयत, सॉरी वो जो है, हाँ जी, ये 20वीं आयत, यहां पर लिखा है, और सब जो है बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। किस बात में? लिखा है सब बातों में। कोई एक बात भी जो है यहां पर जो है नहीं, जो है वो अपना जो छूटी नहीं है। सब बातों में, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, मुश्किल में, खुशी में। और खुशी में तो हम वैसे खुदा को हम जो है भूल जाते हैं। खुशी में हम वैसे खुदा को हम जो है भूल जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओ बहुत सारी खुशी आ गई, हम खुदा को निगलेक्ट कर देते हैं। लिखा है सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। सब बातों में, जो भी बात आप करें, आपके मुंह से खुदावंद की शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको अपनी बरकत से मामूर करे, आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ात हो, आप लोगों के लिए दुआ करें तो लोग जो है शिफा जो है पा जाएं, लोगों की जिंदगी में जो है अपना जो मौजज़ात होना शुरू हो जाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। और शुक्रगुजारी का क्या मतलब है? अपने सारे जो दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। अपने इस बदन से हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। और जब तक हम जो है पूरे इस बदन के वसीला से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी जो नहीं करेंगे, तो हमारी शुक्रगुजारी खुदावंद के सामने नहीं जा सकती। लास्ट वीक यूथ मीटिंग के अंदर लास्ट वीक जो है अपना जो थर्सडे को आपने खुदावंद के पाक कलाम को जो सुना होगा कि वो सब कुछ जानता है, कादरे मुतलिक है, हर एक चीज से वाकिफ है। ही इज ऑल नोइंग गॉड, ही इज ओमनी प्रेजेंस, हर जगह पर मौजूद है। इस जमीन पर, कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर खुदा मौजूद ना हो। वो हमारे मांगने से पहले जानता है, वो हमारे दिल के ख्यालों को जानता है, हमारे इरादों को जानता है। और जब हम उसकी पाक मर्जी के वसीला से शुक्रगुजारी जो है करते हुए हम खुदावन से कुछ मांगते हैं, तो वो हमारे लिए सब कुछ जो कर देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 24वीं आयत, वहां पर लिखा है, अब तक जो तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अभी सवाल ये पैदा होता है कि आपके दिल में आएगा, हम तो हर रोज खुदा से मांगते हैं, खुदावन एवी दे दे, एवी दे दे, एवी दे दे, एवी दे दे, वो भी दे दे। नालदिया ने एडी वड्डी फ्रिज ले ली है, नालदिया ने नवी गड्डी ले ली है, साढ़े को स्कूटर है। खुदावन नालदिया ने तो कोठी पा ली, मेरे घर का लैंटर नहीं पैन दिया। ये शुक्रगुजारी नहीं है। जिस हालत में आप हैं उसी में रहकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के नाम से मांगें। कलाम में लिखा है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। 24वीं आयत यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी जो 24वीं आयत, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। शुक्रगुजारी के साथ हमें मांगने की जरूरत है, ना कि रोते हुए। हमें शुक्रगुजारी करनी है। पहले हमें जो है शुक्रगुजारी का एटीट्यूड अपनाना होगा अपनी मुसीबत के अंदर, दुख के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुदा से सुख ही सुख चाहते हैं, हम खुदा से बरकतें ही बरकतें चाहते हैं। लेकिन जब हमारे ईमान की आजमाइश होती है तो हम गिर जाते हैं, हमारे अंदर से जो है वो शुक्रगुजारी गायब हो जाती है।
शुक्रगुजारी उग गई। जैसे ही छोटी सी मुसीबत आती है, हमारे अंदर से शुक्रगुजारी की रूह खत्म हो जाती है। आज हमें गौर करने की जरूरत है अपनी मुसीबतों पर, अपने जो दुखों के अंदर, अपनी मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर, खुशी के अंदर शुक्रगुजारी को ले आए। दैट इज द ट्रू जो थैंक्स गिविंग। जब आप दुख में होकर खुदावन को कहते हैं कि खुदावन तेरा नाम मुबारक है, फिर खुदावन अपना फोकस हमारी तरफ कर लेता है। और कलाम में लिखा है खुदा का हाथ जो है छोटा नहीं कि बचा ना सके, खुदावन का कान भारी नहीं कि वो सुन ना जो है सके। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आपको जो है बरक़ात से जो है मामूर करे, तो आज हमें शुक्रगुजारी करना जो है सीखना पड़ेगा। और ये सीखना पड़ेगा क्योंकि कलाम में लिखा है शुक्रगुजारी जो है करते हुए खुदा के हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको जो है बनाया है, बनाने वाला वही है, हमें संभालने वाला भी वही है। अगर कोई यह समझता है कि शायद मैं अपने आप को मेंटेन कर रहा हूं, तो वो तारीकी के अंदर है, वो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है जो ये कहता है कि मैं कर रहा हूं। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है और इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Pastor Asher, for sharing the beautiful word of God. खुदावंद का पाक कलाम भी हमें ये सिखाता है कि हम हकीकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए हर एक उसकी नेमतों के लिए, हर एक बरकतों के लिए। और चाहे हम दुख में से गुजरें या हम किसी भी मुश्किल या परेशानी से गुजरें, पाक कलाम हमें यही जोर देता है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, हम किसी भी हालात में हो खुदावंद का शुक्र हो। इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए अब वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर एक खूबसूरत गवाही सुने जो बहन समीना आशिर के वसीला से हम सुनेंगे। सिस्टर समीना, you can share your testimony please. थैंक यू सिस्टर। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी शुक्रगुजारी भी है और गवाही भी है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, जो कि काफ़ी लोग जानते भी हैं। और 10 महीने पहले मेरा सिटी स्कैन हुआ था सर का, और उसमें मेरे ब्रेन में स्वेलिंग आई थी। तो उस वजह से उन्होंने फिर मेरा MRI जो था वो स्केड्यूल किया, और वो 7 महीने बाद होना था, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स जो है वो काफ़ी लेट मिलती हैं। तो वो 7 महीने बाद अक्टूबर में उसकी डेट थी। तो मैं शुक्र कर रही थी उस दौरान भी खुदावंद का। और जब इससे पहले भी मेरे कोई आज का दर्द नहीं था, तकरीबन इसको 10 साल हो चुके हैं इस पेन को। तो मैं उसमें भी खुदावंद का शुक्र अदा करती थी और हमेशा यही कहती थी, मैं पास्टर आशु बशीर को भी यही कहती होती थी कि मेरे दर्द रहती है, तकलीफ रहती है, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। जैसा कि आज कलाम भी हो रहा था कि दुखों में भी और तकलीफों में भी उसका शुक्र करना चाहिए। तो मैं हमेशा शुक्र करती थी कि मुझे इतनी तकलीफ है, और मैं इनको बोलती होती थी अगर आपको एक भी दिन रहे तो शायद आप ये दर्द बर्दाश्त ना कर सके जो मेरे दर्द रहता है। और मैं हर वक्त कभी अपने बेटे से सर दबवा रही होती थी, कभी इनसे। तो इस तरह का मेरा दर्द सर में रहता था। तो मैंने फिर उस दौरान भी खुदा का शुक्र किया, और ये 4-5 साल हुए हैं मैंने अपने सर दर्द के लिए दुआ भी छोड़ दी थी, क्योंकि मैं खुदावंद को कहती थी कि हमें शिफा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इस तकलीफ़ में रह के भी तेरा शुक्र अदा करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं तेरे साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलूँ। अगर ये अब तक ठीक नहीं हो रहा तो इसमें भी तेरी मर्ज़ी है, क्योंकि हम बाज़-औक़ात शिफा के लिए दुआ करते रहते हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे बदन के लिए भी खुदावंद को जलाल देने के लिए वो ज़रूरी होती हैं। तो मैं शुक्र अदा करती थी, और जब MRI की रिपोर्ट आई और हो गया, तो हमने वेट नहीं किया। फिर पास्टर आशु बशीर को ये था कि हम जाकर पता करें, क्योंकि सिटी स्कैन की जब रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने हमें 24 आवर्स के बीच में हमें इमरजेंसी बुला लिया था कि आपके ब्रेन में स्वेलिंग आई है। तो जब MRI की रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि आपके स्वेलिंग आई थी, लेकिन अभी खुदावंद का शुक्र है कि अभी उन्होंने कहा कि आपके कुछ भी नहीं है। और मैंने उसी वक़्त खुदावंद का शुक्र अदा किया कि खुदावंद हमें सँभालता है और मुआवज़े करता है कि जो चीज़ होती है। और मैं दुआ ये कर रही थी कि खुदावंद मैंने ऐसे मुआवज़ात देखे हैं
और अगर ये स्वेलिंग है भी है तो तेरा शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन मैं तेरे आगे ये दरख्वास्त रखती हूँ, अगर ये है तो ये ख़त्म हो जाए। तो खुदावंद ने ये मुआवजा किया कि जो चीज़ मैंने अपने चर्च में भी गवाही दी कि जो चीज़ हमें नज़र आती है अगर बाद में नहीं है तो यही मुआवजा होता है। तो खुदावंद का शुक्र है कि मुआवजा खुदावंद ने दिखाया और उन्होंने बोला कि आपके स्वेलिंग नहीं है, हमें नज़र आई थी लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, हमें बीमारियों में भी, दुखों में भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर ये बीमारी हमारे अंदर है भी है तो हमें उसको साथ लेकर भी चलना है। लेकिन अगर उसने हमें सँभाला है उस बीमारी में भी तो ये उसका बहुत बड़ा रहम है हमारे लिए कि हम तकलीफ़ में तो होते हैं, बदनी तकलीफ़ में, लेकिन हम बड़े नुकसान में नहीं आते। अगर ये मुझे दर्द था तो दर्द तो मैं बर्दाश्त करती थी, लेकिन कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जो मुझे नुकसान होता इससे। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद का। तो शुक्रगुज़ारी है ये, और आप आगे भी मुझे दुआओं में याद रखें और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गवाही बहन ने हमारे साथ शेयर की। सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को पहुंचे। हम खुदावंद के नाम को तालियां बजाकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। बहुत खूबसूरत गवाही है और बहन के इस ईमान के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं जो उन्होंने खुदावंद पर ये ईमान रखा और खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू किया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद हम सबको भी इस ईमान से ब्लेस करे। अब वक्त है कि हम उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करें जो किसी भी तरह की मुश्किल, परेशानी या मुसीबत में मुब्तला है। अगर किसी बहन या भाई के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें ताकि इस प्रेयर रिक्वेस्ट को हम भाई सफदर भट्टी के साथ मिलकर तमाम बीमारों के लिए दुआ की जाए, या किसी की कोई मुश्किल या परेशानी है तो हम उस दुआ में आपको याद रखें। पास्टर सफदर भट्टी, आप प्लीज दुआ में रहनुमाई करें। आई थिंक पास्टर सफदर भट्टी अभी हमारे साथ थे, अभी नहीं है हमारे साथ। पास्टर जय साबिर हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस दुआ में हमें लीड करें। हालेलुया। Yes, brothers. I pray for you and pray for 6 people. कादर मुतलिक खुदा, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदाउन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो हाकिम कुल है, तू जो माल के कुल है और तू जो राज के कुल है खुदाउंद, तू जो अपने कवि और मुबारक हाथ को बढ़ाता है और खुदाउंद अपने लोगों को शिफा बख्शता है। खुदाउंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितनी भी दुआइया दरख्वास्तें हैं खुदाउंद, खुदाउंद हम नहीं जानते लेकिन तू नाम ब नाम और जानता है। खुदाउंद जितनी बहनें, जितने खादमीन मेरे साथ हैं अभी खुदाउंद जूम मीटिंग में, हम सब मुत्तफिक होकर खुदा उन सब के लिए, दुआइया दरख्वास्तों के लिए, उन बीमारों के लिए जो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है खुदा, उनके लिए दुआ गो है कि खुदा हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी, हर तरह का रोग, हर तरह के बंधन यीशु मसीह के नाम से खुदा उनकी जिंदगियों से जाए और खुदा तेरी कुदरत जारी हो और वो खुदावंद बड़ी गवाहियों के साथ, एक बड़ी टेस्टमनी के साथ खुदा तेरी हुजूरी के अंदर आए और तेरे नाम को मुबारक कह सके। खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद हर उस बीमारी को, खुदावंद हर उन अबलीस के मंसूबों को यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ खुदावंद उनके बदनों से जाए और खुदा तेरी कुदरत जारी हो और यीशु मसीह के नाम से खुदा बढ़िया गवाहियां खुदावंद उनकी जिंदगियों के अंदर कायम हो खुदावंद। और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू हमें संभालता है, हमें कुव्वत देता है कि हम खुदावंद मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर आकर इल्तिजा कर सके, मिन्नत कर सके, दुआ कर सके खुदावंद। और खुदावंद फिर से खुदा तेरी हजूरी के अंदर शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए तू हमें संभालता है। तेरे कलाम के लिए खुदावंद जो मैन ऑफ गॉड पास्टर आशर के जरिया से हम तक पहुंचा है उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने भी लोग खुदावंद इस मीटिंग में मौजूद हैं इन सब के लिए भी मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ हम सिस्टर शीजा के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज जिस पर अपने हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। फरमाते बरकत पास्टर आशर। हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जो फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर जो कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।